अरे यार, रात बहुत हो गई है, अब तो बस भी नहीं मिलेगी। कैसे जाएंगे हम घर? ना टैक्सी मिलेगी ना ऑटो, क्या करे भाई? अरे मोहन भाई, चिंता मत कर, अब सब चीज ऑटोमेटिक मिल जाती है। अरे वाह, ऐसा भी होता है? फिर तो बहुत अच्छी बात है। मोहन और राहुल बस से उतरते हैं। तभी उन्हें एक ऑटो वाला दिखाई देता है। अरे देख, ई रिक्शा खड़ा है, चल उसी में चलते हैं। अरे भाई, इसमें तो ड्राइवर ही नहीं है। ओ भाई चल ना, तू बैठते चल। मोहन और राहुल ई रिक्शा में बैठ जाते हैं। ई रिक्शा खुद ही चलने लगता है। यह देखकर मोहन बहुत डर जाता है। ओ भाई, ये ई रिक्शा खुद कैसे चल रहा है? समझ में नहीं आ रहा। भाई कोई भूतिया तो नहीं है ये? आज के जमाने में भूतिया रिक्शा? क्या यार, तू भी बहुत डरता है। ये ई रिक्शा है, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, ये खुद चलता है। अरे नहीं भाई, बहुत डर लग रहा है। भाई तू तो कमाल ही कर रहा है, आजकल तो कार भी इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं, ई रिक्शा भी रात को इलेक्ट्रॉनिक ही चलती हैं। तू बहुत दिनों बाद आ रहा है, पता नहीं तुझे? मैंने इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा के बारे में पहले सुना था, इसलिए बता रहा हूँ तुझे। अब इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा चलने लगी हैं, वो भी रात को ही चलती हैं बस। हाँ यार, मैंने भी सुना था। वैसे तो सब कुछ ऑटोमेटिक ही हो गया है। अरे भाई परेशान मत हो, सब घर पहुँच जाएंगे ना आराम से। क्यों परेशान हो रहा है? तू पैसे क्यों निकाल रहा भाई? अरे क्या है भाई, किराया नहीं देना क्या? किराया? किस बात का किराया भाई? तू टेंशन मत ले, किराया नहीं देते हम। कौन सा इसमें ड्राइवर बैठा है जो हम टेंशन ले? चल भाई, ऐसे ही चलते हैं। अरे भाई, यह तेरी सोच बहुत गलत है। जब हम ऑटो में बैठे हैं तो हमें किराया देना ही चाहिए। आजकल यह सोच बहुत गलत है भाई। भाई गलती हो गई। किराया देकर दोनों लोग आगे चले जाते हैं। ई रिक्शा आगे जाकर एक घर के अंदर घुस जाता है। एक दिन एक बदमाश ई रिक्शा में पैसे रखते हुए लोगों को देख लेता है। अब उसके मन में चोर आता है, क्यों ना मैं इन पैसों को चुरा लूं। ओहो, ये ऑटोमेटिक रिक्शे वाला बड़ी कमाई कर रहा है, क्यों ना मैं इसके पैसे रख लूं। अब चोर कुछ दिनों से ई रिक्शा पर नजर रख रहा था कि वह कहां कहां जाती है। एक दिन मौका देखकर ई रिक्शा जैसे ही रात को रुकती है और आसपास कोई नहीं होता, वह उसके पैसे निकाल लेता है। कौन सा ये मुझे देख सकता है? वैसे भी ऑटोमेटिक रिक्शा है। अरे मजा ही आ गया, आज तो बहुत मोटा हाथ लगा है। इतने सारे पैसे, अब वो भी एक ही बार में। अब तो मजा ही आ गया है। मैं तो रात को जाके पार्टी करूंगा। इससे पहले मुझे कोई देख ले, मैं फटाफट यहाँ से चला जाता हूँ। अब चोर को रोजाना चोरी करने की आदत हो गई थी। वह रोजाना रिक्शे के पास जाता और पैसे लेके चला जाता। एक दिन जैसे ही चोर चोरी करने पहुँचा, चोरी करना पाप है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। चल, बड़ा आया सही गलत सिखाने वाला। तू कर ही क्या सकता है? चल भाई, साठ गांठ कर लेते हैं। तू रोजाना मुझे ऐसे ही पैसे दिया कर, मैं तुझे रोजाना दावत करवाऊंगा। मैं मेहनत करके पैसा इकट्ठा करता हूँ और तू रोजाना मेरे पैसे निकाल लेता है। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रोजाना की तरह वह चोर आज भी रिक्शा के पास पहुंचा पैसे निकालने के लिए, लेकिन अचानक उसे एक खतरनाक राक्षस दिखाई दिया। अच्छा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे मेहनत के पैसे ले जाता है, अब बता कहाँ जाएगा? मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। तूने मेरे बहुत पैसे चोरी करे हैं। बचाओ बचाओ, मुझे इस राक्षस से बचाओ। कोई है? बचा लो मुझे। मैंने तो सुना था भूत खून के प्यासे होते हैं, लेकिन ये तो भूत पैसे का प्यासा है। ये कलयुग भूत है। बचाओ मुझे, मैं क्या करूं भाई? इस भूत को मुझे ठिकाने ही लगाना पड़ेगा, वरना ये तो मेरी जान का प्यासा हो गया है। अब चोर मशाल लेकर हाथ में खड़ा हो गया। तभी ई रिक्शा वहाँ पहुँच गया। मैं बता रहा हूँ तुझे, तू पैसे लेना छोड़ दे, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। समझ में नहीं आता तेरे? मुझे सिर्फ तेरे पैसे चाहिए। मुझे इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। आज फिर वह चोर पैसे लेकर भाग जाता है और राक्षस को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन राक्षस ई रिक्शा का ड्राइवर बन जाता है।
ई रिक्शा एक ड्राइवर चला रहा है। यह देखते हुए चोर को बड़ा हैरानियत होती है, तो वह चोर ड्राइवर से पूछ ही लेता है, ई रिक्शा वाले, तूने किसी ऑटोमेटिक ई रिक्शा को देखा है? हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उसे देखा था। आप मेरे संग बैठो, मैं पहुंचाता हूँ आपको। कहाँ पर है वो? चल भाई, मुझे ले चल उसके पास। ई रिक्शा में वह चोर बैठ जाता है। अब ई रिक्शा कहीं उसे सुनसान जगह पर ले जाती है। अरे भाई, ये कहाँ को ले जा रहा है तू? तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बिल्कुल सही रास्ते पे ले जा रहा हूँ। मैंने वह देखा है, वो कहाँ को जा रहा था ई रिक्शा। तभी अचानक उसे डरावनी आवाजें आने लगती हैं। तू गलत रास्ते ले जा रहा है मुझे। तू रिक्शा रोक या वापस ले चल मुझे। तभी वो रिक्शे वाला भूत का रूप धारण कर लेता है। यह देख के बदमाश भागने लगता है। बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। हाँ, अब तू कहाँ जाएगा? तूने मेरे बहुत पैसे चोरी करे हैं, अब तू कहीं नहीं जा सकता। तू मेरे कब्जे में है। मुझे माफ कर दे भाई, मैं अब नहीं पैसे लूंगा तेरे, अब नहीं लूंगा। मैंने तुझे बहुत बार चेतावनी दी, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तूने मेरे बहुत पैसे चुराई है। राक्षस बदमाश को मार देता है। एक दिन एक इंजीनियर घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। तभी उसे ई रिक्शा दिखाई दी, तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस ई रिक्शा में बैठ जाऊं। लेकिन इंजीनियर ने यह देखा कि ई रिक्शा में तो कोई है ही नहीं ड्राइवर। जाने की वजह से मैं घर पे जल्दी भी पहुंच जाऊंगा। हाँ भाई साहब, क्या सोच रहे हो? आ जाओ, ई रिक्शा में बैठ जाओ। हाँ, मुझे घर तो जाना है, लेकिन जाऊंगा कैसे? भाई साहब, आपके सामने ही तो ई रिक्शा खड़ा है। पर इसमें तो कोई ड्राइवर ही नहीं है, कौन चलाएगा रिक्शा? ये ऑटोमेटिक ई रिक्शा है, जल्दी बैठो भाई साहब। ये बात सुनकर इंजीनियर बड़ा हैरान हुआ, लेकिन वह फिर भी ई रिक्शा में बैठ गया और सोचता रहा। अरे वाह, टेक्निक इतनी बढ़ गई। मैंने आज तक इससे पहले कभी ई रिक्शा ऑटोमेटिक के बारे में सुना ही नहीं। हाँ भाई साहब, ये नई तरह का ई रिक्शा है। अच्छा। हाँ भाई साहब, ये सर्विस खाली रात को ही मिलती है। ये बस स्टैंड से भूतिया मोड़ तक ही जाती है बस। पर ये रुकेगा कब? भाई साहब, मोड़ तो आने दीजिए। मोड़ पे आप कहिएगा रुक रुक, तो ये रुक जाएगा। अच्छा, फिर तो ये बहुत ही अनोखी रिक्शा है, लेकिन मुझे एक चीज का शक हो रहा है। अरे भाई साहब, आप तो बच्चों वाली बात कर रहे हो। आजकल हर एक चीज तो इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। भाई साहब, ई रिक्शा ऑटोमेटिक है तो आप इतना हैरान क्यों हो रहे हो? आजकल तो हर एक चीज ऑटोमेटिक बनती जा रही है, और विदेशों में तो ये टेक्निक कब की आ चुकी है भाई साहब। हमारे यहाँ भारत में ही लेट आती है सब चीज। अरे मुझे तो बहुत ही ज्यादा शक हो रहा है। अरे भाई साहब, इंजीनियर हो क्या आप? रुक रिक्शा, रुक। अरे रुक 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 भाई, यही उतरना मुझे। ओ भाई साहब, ये मोड़ पे ही जाके रुकेगा। अरे तुम ही तो कह रहे थे ये सवारी का कहना मानता है, लेकिन ये तो रुक ही नहीं रहा है। अरे भाई साहब, मोड़ तो आने दो, तभी तो रिक्शा रुकेगा। अब इंजीनियर को पूरा भरोसा हो जाता है कि यह जरूर कोई भूतिया ही रिक्शा है, इसलिए वह तांत्रिक के पास पहुंच जाता है। अच्छा, ये बात है, लेकिन लोग तो कह रहे थे वो ऑटोमेटिक ई रिक्शा है। बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक इंजीनियर हूँ। मैंने ई रिक्शा की पूरी जांच कर ली है। वह जरूर कोई भूतिया ही ई रिक्शा है। मैं इसके बारे में पता लगाऊंगा, तुम चिंता मत करो। तांत्रिक उस ऑटोमेटिक ई रिक्शा के बारे में पता लगा के इंजीनियर को बताता है। यही पास के मोहल्ले में मदन नाम का एक आदमी रहता था जो ई रिक्शा चलाता था। एक दिन ई रिक्शा चलाते चलाते उसका कार से एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पर ही उसकी मौत हो गई। अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ। क्या वो कार वाला पकड़ा गया जिसने उसका एक्सीडेंट करा था? कार वाला शराब पी के गाड़ी चला रहा था। वह भी आगे जाकर एक पेड़ से टकराया और वहाँ पर भी उसकी मृत्यु हो गई। बहुत बढ़िया हुआ, कार वाले को वही सजा मिल गई। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मदन की आत्मा इस रिक्शे में प्रवेश कर गई जब से यह रिक्शा अपने आप चलने लगी। इसी कारण ही लोग बाग इसे ऑटोमेटिक ई रिक्शा समझने लगे। ओह, मेरा शक सही निकला। हाँ, वैसे वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्त करवाना जरूरी है।
हाँ, इसी में सबकी भलाई है। तांत्रिक एक रात ऑटोमेटिक ई रिक्शा में बैठ गया और वह ई रिक्शा वाले के घर जाने लगा। जैसे ही वह घर में गया, उसने एक डंडी में आग लगाई। तभी राक्षस प्रकट हो गया। तू मेरे ही घर आकर मुझे मारना चाहता है? तू ऐसा नहीं कर सकता। तू अब जिंदा नहीं बच सकता। मैं तुझे मारूंगा। तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तुझे मृत्यु प्राप्त करनी ही पड़ेगी। तुझे राक्षस की शक्तियों का अंदाजा नहीं है। मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ। और इस तरह मदन को तांत्रिक ने मुक्ति प्रदान की। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सपोर्ट माई चैनल। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई बाई मोड शॉपिंग ऐप. Buy Mode e-shopping application is one of the online shopping app now available on Play Store and App Store. Thank you.